खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम। गाजियाबाद और नोएडा में सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप मच गया है। जहां गाजियाबाद में गौर बिल्डर के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड चल रही है, तो वहीं नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को खंगालने में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में गौर ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड चल रही है, दूसरी तरफ नोएडा में जेपी बिल्डर्स के ऑफिस में ये रेड चल रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। गाजियाबाद और नोएडा दोनों ही जगह इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद में गौर बिल्डर्स के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड चल रही है, तो वहीं नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को खंगालने में जुटी हुई है। एक तरफ इनकम टैक्स का छापा है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच कर रही है। अगर हम नोएडा में जेपी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर एक घोटाले के सिलसिले में ये जांच चल रही है। तो गाजियाबाद से देखिए बड़ी खबर है। गौर बिल्डर के ऑफिस में इनकम टैक्स ने रेड मारी और सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले भी गौर बिल्डर के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जो कि 8 दिन लगातार जारी रही थी। तो फिलहाल देखिए अभी भी रेड चल रही है और इनकम टैक्स के जो तमाम अधिकारी हैं वो गौर बिल्डर के ऑफिस के अंदर मौजूद है। सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। इससे पहले भी गौर बिल्डर के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है, 8 दिन तक लगातार जारी रही थी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभी ताज़ा अपडेट क्या है? क्या अभी भी रेड चल रही है? अधिकारी ऑफिस के अंदर मौजूद है? क्या क्या मिला उनको? कुछ जानकारी इससे जुड़ी? देखिए बिल्कुल मुझे आपको बता दूं, गौर बिल्डर्स के यहाँ इनकम टैक्स की टीम पहुंची। सुबह 7 बजे के करीब टीम यहाँ पहुंच गई थी और लगातार तब से इनकम टैक्स की टीम जो दस्तावेज है उन्हें खंगालती हुई नज़र आ रही है। जो इनकम टैक्स और जो इनकम थी जो बिल्डर की आई थी उससे गड़बड़ियों की सूचना मिलने के बाद टीम यहाँ पहुँची थी और कई सदस्यीय टीम जो सुरक्षा बल है उनके साथ यहाँ पहुँची और लगातार जो कागज़ और दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। कई अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं। दस्तावेजों के साथ में जो अकाउंट डिटेल है उनका मिलान किया जा रहा है और जो अन्य खाते हैं उनकी डिटेल भी बिल्डर से मांगी जा रही है कि किन किन खातों में रकम ट्रांसफ़र हुई, कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें मिलान करने के बाद देखेगी कि किस तरीके से टैक्स में हेराफेरी की जा रही थी या जो दस्तावेज बिल्डर के द्वारा इनकम टैक्स टीम को उपलब्ध कराए गए थे वो सही थे नहीं सही थे। तो सूचना यही थी टीम के पास, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो टीम थी इनकम टैक्स की टीम उसने यहाँ रेड की थी और लगातार कई दिनों तक ये रेड जारी रही थी। तो माना जा रहा है कि अभी इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई लंबी चलने वाली है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आएगा जब अधिकारियों का आधिकारिक बयान सामने आएगा कि क्या कुछ उन दस्तावेजों के खंगालने के बाद मिला, कितने की रकम या कितने की टैक्स की गड़बड़ी पूरे जो खाते हैं उनके द्वारा सर्च करने पर मिली है। वहीं नोएडा में भी जेपी बिल्डर्स के खिलाफ सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। 128 सेक्टर में सीबीआई की टीम पहुंची और लगातार दस्तावेज खंगालने का काम कर रही है। कोर्ट के आदेश पर यमुना प्राधिकरण के 4, ग्रेटर नोएडा के 11 और नोएडा की अथॉरिटी से 9 बिल्डरों की सूची मांगी गई थी, जिसके बाद उनकी सूची मिलने के बाद उनके ऊपर भी संभावना है कि रेड की कार्रवाई की जाएगी। अभी जेपी बिल्डर्स पर कार्रवाई की जा रही है। सबवेंशन स्कीम में जो लोन बांटे गए थे, जिसके बाद जो बैंक और बिल्डर मिलकर एक स्कीम निकालते हैं जिसमें सारी EMI जो बिल्डर की तरफ से पेड होती है। साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम पीरियड रहता है। इसमें जो EMI होता है, इंटरेस्ट होता है, वो बिल्डर लोन अमाउंट का पे करता है। ऐसे में कस्टमर को ज़रूर कुछ नहीं देना पड़ता है। पर इस सबवेंशन स्कीम में फ्लैट बुक कराने के बाद भी जो बायर थे उनको फ्लैट नहीं मिले थे और लगातार टाइम पीरियड सबवेंशन स्कीम का पूरा हो जाने के बाद उन्हें EMI भरनी पड़ी थी। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे कस्टमर निकल के सामने आए थे, जिसके बाद कोर्ट का रुख भी किया गया था, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर जो खाते खंगालने की अनुमति दी थी। और उसके बाद जो सीबीआई की टीम है यहाँ पूरे दस्तावेज खंगाल रही है। जो अकाउंट है, दस्तावेज है, उनको लगातार मिलान करते हुए चेक किया जा रहा है और संभावना है कि आने वाले कुछ और दिनों में कुछ दर्शकों को एक बारी बता देते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ने भी अभी किया है। जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड पड़ी है। डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है।
सबवेंशन स्कीम जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे, उसमें घोटाला हुआ था, उसी की जांच सीबीआई कर रही है। नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी बिल्डर ग्रुप के मार्केटिंग ऑफिस में सीबीआई की टीम ने रेड की है और सीबीआई की टीम सबवेंशन स्कीम में हुए घोटाले की जांच कर रही है। जेपी बिल्डर ग्रुप के मार्केटिंग ऑफिस में सीबीआई की टीम डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट की डिटेल्स को खंगाल रही है। सीबीआई की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इलाके में बने 24 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी इन प्रोजेक्ट्स की आर्थिक गड़बड़ियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीबीआई टीम सबवेंशन स्कीम के तहत दिए गए लोन के गलत इस्तेमाल पर जांच में जुटी हुई है। आपको ये भी बता देते हैं हम कि गुरुवार को सीबीआई ने नोएडा प्राधिकरण से 9 बिल्डर प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी 11 बिल्डर प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी है और यमुना विकास प्राधिकरण से 4 बिल्डर प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई है। सीबीआई ने नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर प्रोजेक्ट के बकाया, लेआउट प्लान, मंजूरी पत्र, रजिस्ट्री की स्थिति और बिल्डर की पूरी जानकारी मांगी है। नोएडा में भी जेपी बिल्डर के ऑफिस में सीबीआई की रेड अभी जारी है, लेकिन अब तक क्या क्या मिला, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए पीयूष का ही एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। पीयूष, रेड तो लगातार जारी है और समय भी काफ़ी हो गया है अधिकारियों को ऑफिस के अंदर, अभी तक क्या क्या इनपुट्स अंदर से मिल रहे हैं, क्या क्या जानकारियाँ मिल रही है, क्या मिला है उन्हें? देखिए, जानकारी जो थी वो सबवेंशन स्कीम घोटाले को लेकर थी, जिसमें बिल्डर की तरफ से सबवेंशन स्कीम निकाली गई थी और भारी संख्या में बुकिंग कर ली गई थी। ऐसे में जो बायर थे उनको एक प्रलोभन दिया गया था कि आप हमारे यहाँ फ्लैट बुक कराइए और उसके बाद जो ईएमआई का खर्चा होगा, जब तक पोजेशन नहीं मिल जाता है या 1-2 साल का टाइम पीरियड रहेगा, उसमें जो लोन का इंस्टॉलमेंट होगा वो बिल्डर द्वारा भरा जाएगा। ऐसे में काफ़ी संख्या में बुकिंग करते हुए एक भारी अमाउंट बिल्डर द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता था। ऐसे में बाकी प्रोजेक्ट्स या अन्य किसी बजाय उस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पूरा करने की बजाय अन्य किसी जगह पर वो पैसा निवेश कर दिया जाता था। जो बायर थे वो टाइम पीरियड होने के बाद बैंक उनके सामने ईएमआई के लिए खड़ा होता था। ऐसे में उन्हें फ्लैट ना मिलने के बावजूद जो ईएमआई होती थी वो चुकानी पड़ रही थी। इसको लेकर लगातार कई सारे मामले सैकड़ों की संख्या में सामने आए थे, जिसके बाद जेपी बिल्डर के खिलाफ कई सारी याचिकाएं भी दायर हुई थी, जिसके बाद अब उन सारे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये खाते खंगालने का आदेश जारी कर दिया और इसके क्रम में टीम जो वहां पहुंची है वो लगातार दस्तावेज चेक कर रही है, रजिस्ट्री चेक कर रही है कि कितना पैसा अथॉरिटी को दिया गया है, कितना अन्य मदों में खर्च किया गया है, सबवेंशन स्कीम में कितना पैसा जुटाया गया और उसका उपयोग कहाँ किया गया। क्योंकि प्रोजेक्ट जो ज़्यादातर जहाँ से ये पैसा इकट्ठा किया गया था वो या तो निर्माणाधीन है या शुरू ही नहीं हो पाए या पूरे नहीं हो पाए, तो ऐसे में जो पैसा वहाँ सबवेंशन स्कीम में इकट्ठा हुआ वो कहाँ निवेश किया गया और वो पैसा गया कहाँ। तो ऐसे में एक बड़ी रकम का खुलासा होना बाकी है कि कहाँ के और किस मद में उन पैसों का निवेश किया गया, जिससे लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में जो बायर यहाँ रहे वो लगातार परेशान रहे और कई सारे बिल्डर अभी इसमें और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बिल्डर की लिस्ट है उसको चेक किया जा रहा है और उनसे नाम मांगे जा रहे हैं कि बिल्डर की लिस्ट पूरी तरह से प्रोवाइड कराई जाए जिन्होंने इस तरह की स्कीम निकालकर फंडिंग ली है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया पीयूष इन सारी जानकारियों के लिए। तो मुश्किलें देखिए जेपी बिल्डर्स की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और फिलहाल सीबीआई की रेड पड़ रही है। उन्होंने गाजियाबाद की भी जानकारी दी आपको, जहां पर गौर बिल्डर्स के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। वहीं नोएडा में जेपी बिल्डर्स के ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ी है। वहीं